यूं तो घूमने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोगों को घूमने का इतना जुनून होता है, उनकी तरफ से पहाड़ हो या जंगल या फिर गहरी घाटियां, उन्हें तो सिर्फ इंटरटेनमेंट से मतलब होता है। ऐसा ही एक शख्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है। यह शख्स ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिंचिनब्रश आइलैंड के सबसे बड़े पहाड़ जो कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। इसके आसपास ना ही कोई गांव है और ना ही कोई सड़क दिखाई देती है। यह शख्स माउंट गोविंद की चढ़ाई पर चल पड़ा, अनजान और बेखबर इस बात से कि वह खतरे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि उसकी लाइफ का सबसे दर्दनाक मंजर बनने वाला था। दरअसल बात है 9 अप्रैल 1997 की। एक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला क्वींसलैंड के उत्तरी दिशा में एडवेंचर के लिए निकला। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसे हिंचनब्रिश आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति का नाम था वॉरेन मैकडोनाल्ड। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट वेलेंथ पर चढ़ाई करने वाला था, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। अगर इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो यह समंदर से लगभग 1121 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। हालांकि यह व्यक्ति समंदर के किनारे कुछ ही घंटे में पहुंच जाता है और आइलैंड से वहां तक पहुंचने के लिए एक बोट की मदद लेता है और कुछ ही मिनट में वह इस आइलैंड के किनारे में भी पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचते ही उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, जिसका नाम होता है गीत वन क्यूलिन। यह शख्स एक फोटोग्राफर था, जिससे वॉरेन को काफी मदद मिल जाती है। यह व्यक्ति कुछ ही देर पहले यहाँ आइलैंड पर पहुंचा था। यह आसपास के जंगलों, खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीर लेता है। तभी उसकी मुलाकात होती है वॉरेन से। वे दोनों काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं और आपस में खूब सारी बातें करते हैं और अपने पैशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वॉरेन कहते हैं कि मुझे हैकिंग का काफी शौक है, इसलिए मैं इस आइलैंड पर आया हूँ। और वहीं क्विलिन भी कहता है कि मुझे फोटोग्राफी और तस्वीरें खींचने का काफी शौक है और कुछ ही घंटे पहले मैं यहाँ इस आइलैंड पर पहुंचा हूँ। और काफी देर तक बात करने के बाद वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों फैसला करते हैं कि आज रात हम इसी जगह पर बिताएंगे। तभी रात हो जाती है और बात करते करते वॉरेन क्विलिन से कहते हैं कि कल तुम मेरे साथ पहाड़ों पर चलो, मेरी हैकिंग भी हो जाएगी और तुम्हें अच्छे खूबसूरत फोटो खींचने को भी मिल जाएंगे। वहाँ से तुम अच्छे सुंदर दृश्य की फोटो ले सकते हो। और दोनों की बात बन जाती है और दोनों ही तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह आती है और दोनों पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते, घने जंगल और प्रकृति का सौंदर्य के बीच दोनों उस चोटी की तरफ चल पड़ते हैं। इन दोनों का आइलैंड पर दूसरा दिन था। ऊपर से बारिश का दिन था, तो दोनों ही मौसम का सुहाना आनंद ले रहे थे। जो कि आइलैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, इसलिए जगह जगह पर बड़े बड़े पत्थर उनको रास्ते में मिल रहे थे। जैसे तैसे यह लोग इन रास्तों को पार करते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं। हालांकि पत्थर बड़े होने की वजह से फोटोग्राफर को काफी दिक्कत हो रही थी चलने में, लेकिन वॉरेन को हैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वह पत्थरों पर उछल कूद करके आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी ये उछल कूद उसे आगे चलने के भी लायक नहीं छोड़ने वाली। कुछ ही दूर जाने के बाद फोटोग्राफर काफी थक जाता है और वह वॉरेन को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन वॉरेन रुका नहीं और कहता है कुछ देर और चलो, अब शाम होने वाली है। वॉरेन कहता है कि हम आगे चलकर एक अच्छा सा स्थान ढूंढेंगे जहां हम रात को ठहर सकें। आखिरकार उन्होंने एक गुफा जैसी ढूंढ ली ठहरने के लिए। वॉरेन कहता है आज की रात हम यहीं पर बिताएंगे। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। जब दोनों दोस्त भोजन कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पास तो पानी है ही नहीं। वॉरेन अपने दोस्त से कहता है कि तुम रुको, मैं पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वॉरेन को एक नदी दिखाई देती है और उस नदी में वो पानी लेने के लिए जाता है। पानी लेने के लिए वह चट्टान से नीचे उतरता है। तभी वह दूसरी तरफ जाने के लिए एक चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर दरअसल यह चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जो वहाँ पर अटका हुआ था। जैसे ही वॉरेन ने चट्टान को पकड़ा, चट्टान उसके ऊपर गिर गई। वॉरेन चट्टान के नीचे आधे शरीर पूरी तरह दब गया। उस पत्थर का वजन करीब 1000 किलोग्राम था। वॉरेन काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज दूर बैठे फोटोग्राफर को साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो उसके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है। वह जल्दी से एक टॉर्च लेकर नदी की तरफ भागता है। पास जाकर देखता है कि बहुत बड़ा पत्थर वॉरेन के पैरों के ऊपर गिरा हुआ है। उसका दोस्त तुरंत ही उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा वजनदार पत्थर को हटाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से वॉरेन के दोनों पैर पत्थर के बीच बुरी तरह से फंसे हुए थे। उसका दोस्त पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, मगर पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। वॉरेन और उसका दोस्त बहुत कोशिश करते हैं पत्थर को हटाने की, मगर पत्थर 1 इंच भी खिसक नहीं रहा था। वॉरेन से ज्यादा उसका दोस्त काफी घबरा चुका था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर पत्थर को हटाए तो हटाए कैसे।
उसका दोस्त पेड़ की टहनियों को तोड़ने जाता है ताकि पत्थर को हटाया जा सके। ऊपर से घनघोर रात, कुछ भी ढूंढ पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत ढूंढने में लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस समय बारिश का मौसम था, तो यहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो रही थी और यहाँ वॉरेन दर्द से काफी चीख रहा था, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके साथी को एक पेड़ की टहनी मिली, उसे लेकर वह पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह लकड़ी टूट गई। वह दोबारा दूसरी लकड़ी ढूंढने जाता है जो कि मजबूत हो। उसके पास एक चाकू था जिसकी मदद से वह टहनी काटता है। उस टहनी को काटने में बहुत ही समय लग रहा था, क्योंकि एक छोटे से चाकू से इतनी बड़ी मजबूत टहनी को काट पाना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे वो टहनी कट जाती है और वो दोबारा आता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी लकड़ी बीच से टूट जाती है, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। अब वो दोनों समझ जाते हैं इस तरह से ये पत्थर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि पत्थर काफी मजबूत और हद से ज्यादा वजनदार था। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों फैसला करते हैं। वॉरेन क्यून से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और लोगों से मदद के लिए कहो। ऐसा करने में कई दिन लग सकते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये लोग जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि यहाँ से किसी की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और अगर रास्ता भटक गए तो न जाने कितने दिन और लग जाएंगे। मगर ऐसा करने के सिवा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। अगली सुबह क्यूलिन वहां से जाने का फैसला करता है। क्यूलिन अपने दोस्त से कहता है कि मैं मदद लेकर जल्द ही आऊंगा, तब तक तुम अपना हौसला मत खोना, और अकेले ही वहां से निकल जाता है। वापस आते समय उसे बहुत बड़ा जंगल पार करना था। जंगली जीवों, जानवरों, जंगली पेड़ पौधे, हर किसी का खतरा बना हुआ था, क्योंकि उसे सेफली मदद के लिए लोगों तक पहुंचना होता है। इतने बड़े जंगल में वह कहीं भी आराम के लिए एक सेकंड भी नहीं रुकता। उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, अगर मदद लाने में कहीं देरी हो गई तो। इसलिए वो लगातार यहाँ से भागते दौड़ते चलता रहता है। और यहाँ उसका दोस्त वॉरेन दर्द के मारे ना ही वो सो पा रहा था और ना ही वो जाग पा रहा था। और इस जंगल में सबसे बड़ा डर यह था, कहीं रेस्क्यू टीम के आने से पहले कोई जंगली जीव उसे नुकसान ना पहुंचाए। आपको बता दें दोस्तों, यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और यहाँ जंगली जानवरों की मात्रा काफी बड़ी संख्या में पाई जाती है, खासकर सांप, बिच्छू और जहरीले जीव, और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी इस आइलैंड में मौजूद हैं। और उधर उसका दोस्त, जो कि काफी मुसीबत को अनदेखा करते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करते हुए वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ मौसम साफ था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश का मौसम चल रहा था, तो अचानक ही काले बादल लगने लगे और खूब मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। जब भी बारिश शुरू होती, वॉरेन को बहुत बुरे ख्याल आते, जैसे कि यह जगह काफी पानी से भर गया हो और वह पानी में डूब रहा है। जंगल में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब तक वॉरेन को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था उन पत्थरों के बीच दबे हुए, और उधर उसका दोस्त अब तक जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि रात में काफी घना अंधेरा होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और साथ ही उसे रास्ता भटकने का भी डर सता रहा था। और यहाँ वॉरेन के पैर से काफी खून बह चुका था। दिक्कत इस बात की थी, कहीं ब्लड की वजह से कोई जंगली जीव उसकी तरफ न आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। एक जहरीला बिच्छू जो कि उसके पैर में बहुत जोर से काट रहा था, पर उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वॉरेन पहले से ही बहुत बड़े दर्द में था। फिर भी वह बिच्छू को अपने आप से दूर कर देता है। अब तक उसे 35 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था, और यहाँ उसका दोस्त अभी भी जंगल से बाहर निकलने में लगा हुआ था। एक एक पल, एक एक मिनट उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। भूखा प्यासा वह आगे बढ़ता ही जा रहा था, और इसे भी काफी चोटें लग जाती हैं भागते हुए, दौड़ते हुए, कभी झाड़ियों से तो कभी पत्थरों से। इसके बावजूद भी वो कहीं नहीं रुका और भागते भागते बहुत दूर आ चुका था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर दिखाई देता है। सबसे पहले वो अपने हाथों को और चेहरे को धोता है, जो बुरी तरह से खून से सने हुए थे। अब सबसे पहला उसका काम यह था कि वह कुछ लोगों को ढूंढे, जिसकी मदद से वह वॉरेन को वहां से बचा सके। अचानक बहुत देखता है कि उसके सामने दो व्यक्ति हैं। वह उनसे मदद मांगता है और उनको सारी कहानी सुनाता है, लेकिन वह दोनों मदद करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी में एक रेस्क्यू टीम का एक मेंबर रहता है, आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं।
वह भागकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस रेस्क्यू टीम वाले से मदद मांगता है। रेस्क्यू टीम वाला कहता है कि मैं आपकी मदद तो अवश्य करना चाहता हूं, पर मुझे कुछ समय चाहिए। थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर समंदर के किनारे आता है। वह जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जंगल की तरफ चल देता है जहां दबा हुआ है इस वक्त उसका दोस्त। यहाँ वॉरेन को अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वह बहुत खुश हो जाता है, यह सोचकर कि रेस्क्यू टीम उसे यहाँ बचाने के लिए आई है। लेकिन ये क्या, रेस्क्यू टीम उसे देखते ही वहाँ से चली जाती है। वह समझ चुके थे कि इसको हटाना हमारी बस की बात नहीं, उसके लिए एक लिफ्टर की जरूरत पड़ेगी और साथ ही एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें उसे ले जाया जा सके। लेकिन जाते हुए वह बोलकर गए कि हम जल्द ही वापस आएंगे। उनके जाने के बाद एक दूसरा हेलीकॉप्टर आता है और उनके पास एक हाइड्रोलिक लिफ्टर भी था। रेस्क्यू टीम देखती है वह बहुत ही बुरी हालत में है। सबसे पहले रेस्क्यू टीम उसे कई सारी इंजेक्शन देती है ताकि उसे दर्द ना हो, क्योंकि इतने बड़े पत्थर को हटाते समय उसे चोटें भी लग सकती थी। फाइनली हाइड्रोलिक लिफ्टर से रेस्क्यू टीम ने उस पत्थर को हटाया और वॉरेन को बाहर खींचा। वॉरेन को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसको फौरन वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पत्थर में दबने की वजह से उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए डॉक्टर को उसके पैरों को काटना पड़ा। लेकिन आज आपको बता दें दोस्तों, वॉरेन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वह लोगों को मोटिवेट करते हैं। हालांकि दोनों पैर ना होने के बावजूद भी उन्होंने कई चढ़ाइयां चढ़ी और कई गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इस कहानी से एक सीख मिलती है, चाहे सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, मगर जब तक आपको अपने अंदर विश्वास है, हौसला है, तब तक आप हार नहीं सकते। तो यह थी वॉरेन की लाइफ में घटी एक रियल स्टोरी।